हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और जानते हैं कि कल बाजार में डेटा कैसे काम करेंगे, किस साइड हमें जाना है, लॉन्ग या शॉर्ट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दूं दोस्तों कि काफी सारे कंप्लाइंसेस हैं, उसकी वजह से हम टेलीग्राम पे आपको रेडीमेड अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे रेडीमेड अपडेट जो कि हम स्टूडेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट से, तो आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टीम स्टार्ट होगी 7 जून से स्टार्ट होगी। और जो भी ओल्ड स्टूडेंट है, अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ब्रॉडकास्ट का, तो वो अपना कंसर्न हमारे हेल्पलाइन नंबर पे सेंड कर देंगे। उनको आइडिया दे दी जाएगा कि कैसे उनको ब्रॉडकास्ट का नोटिफिकेशन जो मिलेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे समरी की बात करेंगे। तो क्लाइंट देखिए, फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉले लॉन्ग की, कॉले सेल की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया और इस तरीके से ये एमटीएम में गया ह्यूज लॉन्ग और बाजार गया डाउन। एफआईआई की बात करेंगे, फ्यूचर सेल किया, कॉले लॉन्ग की, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया, ये गए एम2एम बेसिस पे सेल। प्रो की बात करेंगे तो प्रो ने फ्यूचर सेल किया, कॉले लॉन्ग की, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया और ये गए एम2एम पे लॉन्ग। लेकिन इंट्राडे में इनकी सेल पोजीशन भी बनी है, प्रॉफिट बुकिंग कुछ हुई है, पोजीशन घटी है कल से। तो बाजार खुलते के साथ ही अनुमान बता दिया था कि बाजार डाउन साइड फिसलेगा और हमने यही व्यू अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किया था। उसके बाद एक डॉटेड लेवल था जहां बाजार ने लो लगाया और उसके बाद उसने वहां से गिरावट दिखाई। उसके बाद उसने फिर आफ्टर सेल बाजार में एक डॉटेड लेवल था जहां से बाजार ने जोरदार तेजी की और वो लेवल हमने स्टूडेंट के साथ शेयर किया था। तो ऐसे ही हमारे अपडेट आपको मिलेंगे व्हाट्सएप पे अगर आप हमारे टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए मेन डेटा पे चलते हैं, बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 65,000 का लॉन्ग, एफआईआई के पास 67,000 का शॉर्ट है और प्रो के पास 8,000 का शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 589 का शॉर्ट है, एफआईआई के पास 382 का लॉन्ग, प्रो के पास 2 लाख का लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 620 का शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 447 का लॉन्ग और प्रो के पास 127 का लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास सेम डेटा है, डीआई के पास भी, एफआईआई के पास भी और प्रो के पास भी। आज के कैश डेटा में डीआई के पास 10 लाख की बाइंग है, डबल स्टार के साथ है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ बल्क डील का पोजीशन है। तो भ्रमित नहीं होना है, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे बताया हुआ है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो @nifty सर्च करके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और रात का जो क्रिप्टो सेशन होता है 9 o'clock, उसको ज्वाइन कर सकते हैं क्रिप्टो लाइव ट्रेडिंग के लिए। अब आइए हम चलते हैं दोस्तों पीपीटी। सो डेटा के कंक्लूजन के लिए हम लोग आ चुके हैं पीपीटी पे। यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है उसके बाद 97,000 का लॉन्ग आ गया। अब काफी अच्छा लॉन्ग है, हालांकि उन्होंने काफ़ी अच्छे कॉल भी सेल किए हैं, पुटे भी सेल की है, ठीक है, और फ्यूचर लॉन्ग है। तो एम2एम बेसिस पे इनके पास लॉन्ग पोजीशन जाएगी। वहीं एफआईआई के पास 6 डिजिट की जो है सेलिंग है, क्योंकि इनके पास पुट काफ़ी अच्छी मात्रा में लॉन्ग है, फ्यूचर सेल है और साथ में कॉल लॉन्ग भी है। तो इसलिए बाजार को जो है अपर साइड पे जो है प्रेशर फील हो रहा है और 25,025 का लेवल बाजार जब तक नहीं क्लोज करेगा अपर साइड में प्रेशर माउंट होता रहेगा। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 71K का लॉन्ग जरूर है, लेकिन ये जो लॉन्ग है ना वो प्रीवियस के लॉन्ग से जो है लो है, यानी कि जो डेटा है वो यहाँ पे डाउन साइड की तरफ आया हुआ है। ये चीज़ आप देख सकते हो। तो प्रो के पास लॉन्ग तो है दोस्तों, लेकिन कल से कम है और यही क्वेश्चन मार्क डालता है। तो हम इस चीज़ को टैकल करने के लिए ना अपने लेवल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 2550 का है, सपोर्ट 24,555 का। एक तो इंट्राडे में 2550 ये सारा जोन जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एक बाजार ने यहाँ पे छोटा सा जो है पैटर्न भी डेवलप किया है। स्टूडेंट हमारे जानते हैं कि कौन सा पैटर्न है और क्लोजिंग के साथ ही हमने अपडेट भी दे दिया था। आपके लिए एक प्यारा सा लेवल है और वो है 24,850। अगर बाजार इस लेवल को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोज करने में कामयाब हो जाता है इस पर स्पॉट, तो हम इसको 24,950 एंड प्लस 25K तक देख सकते हैं। एक्चुअल जो फाइट होगी ना एक्सपायरी की, वो होप्सो की 25K के पास होनी चाहिए। अब बाजार या तो गैप अप करके खोले और या तो खोलने के बाद अगर 25K जाके और हमें वहाँ पे दिखाता है कि रिजेक्शन दिख रहा है, तो हम जरूर सेलिंग का अटेम्प्ट ले सकते हैं। या अगर बाजार यहीं कहीं ओपन होके और ये जो कंसोलिडेशन है ना, यानी कि 24,775 का ब्रेक करने लगे डाउन साइड में, तो हम एक सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। अभी हमें फ्लेक्सिबल रहना है, मतलब लॉन्ग भी करेंगे शॉर्ट भी करेंगे, दोनों साइड से हमें रेडी रहना है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है 55,600,
सपोर्ट है दोस्तों 54,500 का। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है? बैंक निफ्टी में तो कह सकते हो आपकी एकदम डाउट वाली क्लोजिंग हुई है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने नीचे से रिकवरी तो दिखाई है लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे क्लोज हुआ है जो कि 55,500 है। तो जब तक बैंक निफ्टी 55,500 के ऊपर होल्ड नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे लॉन्ग का व्यू नहीं लेंगे, हम यहाँ पे जो है सेल साइड से ट्रेड दिखेंगे। अगर ये बाजार इस लेवल को निकाल लेता है, यहाँ पे होल्ड करने लगता है, तब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग बनेगी और तब जाके बाई बनेगा। अदरवाइज अगर नीचे आए और नीचे ये लेवल ना ब्रेक करे 55,100 का तो यहाँ पे लॉन्ग बनेगा। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो बाजार का जो व्यू होगा वो हम सेल साइड से देखेंगे। अब हम बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस है 26,865 का, सपोर्ट 26,120 का है। फाइनेंस निफ्टी देखिए अभी चार्ट जो है ना इसका खराब नहीं हुआ है। फाइनेंस निफ्टी का बहुत ही प्रॉपर मतलब जगह बची हुई है, लेकिन कल की क्लोजिंग बता देगा कि किस साइड जाएगा। लोअर लेवल से डबल बॉटम बनाया स्मॉल टाइम फ्रेम पे और रिजेक्शन भी दिखा दिया, तो हमें एक ही लेवल का वेट करना है 24,465। अगर ये क्रॉस कर लेता है तो हमें इसके ऊपर लॉन्ग की कंडीशन बनानी है और इसके ऊपर जाएगा तो लॉन्ग बनेगा। अगर इसको नहीं क्रॉस कर पाता है, कैपेबल नहीं है, ऊपर से जाके आके नीचे ब्रेक कर रहा है, तब जाके हम यहाँ पे सेल साइड से व्यू लेंगे। देखिए जिस तरीके से बड़े ट्रेडर के पास डेटा है ना, उस तरीके से हमें दोनों साइड प्लान करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज हम ट्रैप हो सकते हैं। तो बाजार की कंडीशन को देखते हुए काम करना पड़ेगा। बात करें सेंसेक्स की तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल मैंने मार्क करके रखे हैं दोस्त। अगर आप ध्यान से लेवल के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 81,600 इज अ इम्पॉर्टेंट एरिया। अगर इसके ऊपर बाजार होल्ड होने लगा तो यहाँ से हम लॉन्ग की कंडीशन बनाएंगे। और ये जो आज का लो है 81,200, इसके टूटने के बाद सेलिंग नहीं करनी है। 81,100 एटलीस्ट 81,000 को टूटने दीजिए, तब जाके अच्छी गिरावट आएगी। और टॉप की सेलिंग के लिए अगर इसको ना क्रॉस करे, यहाँ पे फंसता हुआ दिखाई दे, तो यहीं से सेल करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार खुद एक मेक एंड ब्रेक लेवल पे पोजीशन जो है क्लोज करके गया है, तो वहाँ से किसी भी साइड में जाने की संभावना बनी है। अब स्टॉक वाइज दोस्तों दो स्टॉक है, एक शॉर्ट का एक लॉन्ग का है। जो शॉर्ट का स्टॉक है वो पोजिशनल भी आप ले सकते हो। कोटक बैंक काफ़ी चला है, देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया है। तो अगर इसने गलती से 2050 के नीचे क्लोजिंग ले ली, ठीक है, पहले दिन क्लोज आना चाहिए, तब जाके आप सेल करोगे, नेक्स्ट डे अच्छा टारगेट मिलेगा। और या तो ये 2121 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज ले तो आप लॉन्ग करोगे। किस साइड ट्रेड सेफ है और किस साइड ट्रेड की प्रोबेबिलिटी हाई बन रही है, वो है लॉन्ग साइड, क्योंकि बाजार ने काफ़ी अच्छी चाल दी है कोटक बैंक ने, और ये रीटेस्ट हो सकता है। तो इसके ऊपर जैसे ही आएगा रिवर्स मारेगा, फिर एक अच्छी चाल दे सकता है डबल टॉप बनाने के लिए या जिस भी पैटर्न के लिए, लेकिन यहाँ से अच्छी चाल दे सकता है। लॉन्ग के तौर पे सेल को मैंने काफ़ी लो लेवल से जो है कवर करना शुरू किया था, जब ये डार्वेस बॉक्स को जो रीटेस्ट वगैरह कर लिया था। अब ये रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, रेजिस्टेंस नहीं तो एटलीस्ट हर्डल का काम करेगा। एक बार थ्रोबैक आ सकता है, थ्रोबैक में आपको 121 और या तो इसको 130 के ऊपर इसको पकड़ना है, उसके बाद 144 तक इसके टीपी होंगे। तो ये दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक रहा। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन चैन के डेटा पे। तो अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चैन की। तो डेटा में तो थोड़ी सी खराबी देखने को मिल रही है। 28 लेके कॉल सेलर हैं, 21 लेके पुट सेलर हैं। देखेंगे तो कॉल राइटर भर भर के आ चुके हैं, ओटीएम आईटीएम सब जगह पे, और एक्सपायरी भी है। तो इस वीक की जो एक्सपायरी है मंथली वाली, इसमें कॉल के जो प्रीमियम और रिस्क पे तो दिख रहे हैं। 25,000 पे अच्छे खासा सेलर लद गए हैं, 173, और पुट सेलर यहाँ पे कम है, 1 लाख के करीब है। और इतने कहीं भी पुट सेलर जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं जो कि बाजार को होल्ड करें। 24,800 पे हैं, लेकिन वो काफ़ी कम है, 94,000। यानी है बाजार ने आज तो 24,800 को बचा लिया है। कल अगर 24,800 के नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा तो मार्केट में जो फॉल होगी वो थोड़ी आपको शार्प देखने को मिल सकती है। सो बी रेडी फॉर दिस कि अगर 24,800 के नीचे बाजार सस्टेन करता है और 25,000 के ऊपर आपको ताबड़तोड़ तेजी भी दिखाई दे सकती है। अगर एज सुन एज होल्ड करना शुरू किया, या तो खुलते ही एक बड़ी सी कैंडल बना के और 25 के ऊपर निकल के होल्ड करने लगे तब, और या तो खुलने के बाद एक छोटा सा डिप और उसके बाद सीधे ऊपर टिक 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 करता हुआ निकल जाए, तभी मजा आएगा। अदरवाइज वो 24,800 के नीचे जाके होल्ड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा शो कर रहा है बाजार। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी पे देखिए टोटल जो कॉल सेलर है 980 से 978 और पुट सेलर 8 लेके करीब है। तो इसमें भी काफ़ी जो है डिफरेंस दिख रहा है। आईटीएम ओटीएम सब जगह कॉल की सेलिंग थोड़ी दमदार हुई है। हाईएस्ट कॉल सेलर की वाई देखेंगे तो 55,500 पे है,
और इसके मुकाबले में पुट सेलर 48,000 के हैं। जो ज़्यादा पुट सेलर अच्छे वाले हैं वो 55 पे हैं। यानी कि अगर 55,000 बैंक निफ्टी ब्रेक कर दी तो एक फर्स्ट ब्रेकडाउन होगा जहाँ पे आपको सेलिंग अच्छी दिखाई देगी, उसके नीचे होल्ड करना चाहिए। और अगर 55,500 नहीं ब्रेक कर पाता है, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, 55,600 को नहीं ब्रेक कर पा रहा है, अगर एक राइज दे दिया और हमें दिखाई दिया कि ये लेवल नहीं क्रॉस कर पा रहा, नहीं होल्ड कर पा रहा है, तो यही लेवल होगा जहाँ पे हम कुछ पैटर्न को फाइंड आउट करके अपनी सेल की प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा और आपको एक्सपायरी में कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। फर्स्ट मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा @nifty ID सर्च करके, ताकि आपको अपडेट कोई भी आए तो वो आपको मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।